नाज़रीन, बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। जिस चीज का खदशा था, जो खौफ था सबको, वो बिल्कुल सच होना शुरू हो गया है। ये जंग सिर्फ रजीम चेंज के लिए नहीं थी, बल्कि ये जंग उन्हीं मकासद के लिए शुरू की गई है जिसके बारे में 90 की दहाई से बहुत सारे लोगों ने पेशनगोइयां कर रखी थी। लेकिन इस पूरे तनाव के बीच ईरान की जमीन पर एक ऐसा स्थान है जहां सब कुछ अलग दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो यहां किसी ने अदृश्य सुरक्षा कवच लगा दिया हो। ये जगह है चाबहार पोर्ट और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है तो आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी इस पोर्ट से दूरी बनाए हुए हैं और क्यों कहा जा रहा है कि ये भारत का धाकड़ कवच बन चुका है। क्या अहमियत है चाबहार की इंडिया के लिए सेठी साहब? देखिए, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान पहुंचना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। रास्ते में हम खड़े हैं जी। इंडिया चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में हो। मुझे एक चीज बताएं, हमारे लिए जो मसला फंस गया, देखें अगर हम माजी देखें, सऊदी अरेबिया ने हमेशा हमें हर कड़े वक्त में हमारी मदद की, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो जंग है, चाहे वो क्रेडिट के मामलात हैं, पैसे देने हैं। ईरान ने हमेशा इंडिया के साथ बड़ी मदद की। और अब प्रॉब्लम यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट पे खबर चलती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने खराब हैं, तो फिर अमेरिका इस पोर्ट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता? इसका जवाब कूटनीति में छिपा है। अमेरिका जानता है कि चाबहार पोर्ट केवल ईरान का प्रोजेक्ट नहीं, इसमें भारत का बड़ा निवेश है और रणनीतिक हित भी जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने कई प्रतिबंधों में भी चाबहार को छूट दी थी क्योंकि ये अफगानिस्तान के व्यापार और मदद के लिए अहम माना जाता है। अमेरिका को यह भी पता है कि आज एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत उसके लिए बेहद अहम साझेदार है, इसलिए वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है जिससे भारत के साथ उसके रिश्ते बिगड़े। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा दुख हो रहा है पूरी मुस्लिम उम्मा को जब हम देखते हैं कि अमेरिका का एक सेक्रेटरी ऑफ वॉर हमारे मजहब की तौहीन करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो जंगे करवा रहा है पूरी दुनिया में, उसको मैन ऑफ पीस कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल के जहाज तो ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं और हमारे बॉर्डर पे आ चुके हैं और नेतन्याहू कह चुका है ईरान के बाद पाकिस्तान। क्या वजह है हम इतने कमजोर पड़ गए एज मुस्लिम्स, एज ए नेशन? ब्रिगेडियर साहब, अब बात करते हैं दोस्त इजराइल की। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव है, लेकिन इसके बावजूद चाबहार पोर्ट को लेकर इजराइल बेहद सावधानी बरतता दिखाई देता है। इसकी एक बड़ी वजह है भारत और इजराइल की मजबूत रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग काफी गहरा है। ऐसे में इजराइल भी ये समझता है कि भारत के निवेश वाले इलाके को नुकसान पहुंचाना उसके लिए सही कदम नहीं होगा। भारत जो है वो खित्ते में अपनी बालादस्ती चाहता है। बालादस्ती में रुकावट पाकिस्तान है, जिसके साथ सऊदीया और इजिप्ट भी खड़े हैं। अब क्या समझते हैं कि पाक अफगान की जो ये जंग है, इसमें भारत कभी खुलकर सामने आने की कोशिश करेगा? खुल के सामने आने की क्या बात है? देखिए, खुल के तो सामने आ गए। कल आपने नेतन्याहू की और नरेंद्र मोदी की कैंसेट में जो उन्होंने स्पीच की है वो नहीं सुनी। वहां पे उन्होंने एक लफ्ज बार इजराइल ने नरेंद्र मोदी को वो अवार्ड दिया जो उन्होंने, सबसे बड़ा अवार्ड है जो उन्होंने ट्रंप को भी नहीं दिया। उसको तो मोदी को तो ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। जैसे नेतन्याहू खुद एक जेनोसाइड के लिए उसका एक वारंट है, ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो भी इन ड्यू कॉर्स पता चल जाएगा कि वो भी पावर के बारे में नहीं। तो देखिए, बात असल ये है, देखिए, आई एम नॉट, प्लीज मत समझिए कि मैं मरना नहीं चाहता, कोई आदमी मरना नहीं चाहता। मगर जब आप सीधा रास्ता देखते हैं और आप देखते हैं कि ऐसा आप जी नहीं सकते, तो फिर आप डरते हैं सर्वाइवल के लिए। बिकॉज द अदर रोड इज सर्टन डेथ। एक तो आप शर्म से मर जाएं और उसके बाद फिजिकल डेथ, या आप इंडिया के मर्सी पे जिए जब वो चाहता है, नहीं तो वो मारेगा आपको। मतलब मामला नेगोशिएशन से नहीं तय होंगे, बल्कि हमें प्रॉपर्ली एक रिएक्शन देने की जरूरत है, रिस्पांस देने की जरूरत है अपनी सॉवरेनिटी के लिए। जब जो ईरान में हो रहा है, जो इजराइल और अमेरिका मिलकर जुल्म और बर्बियत कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह। ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर 25 से 30 लोग मारे गए, कराची में और दूसरे शहरों में।
इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि नहीं जी, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। वी आर नॉट वीक और ना ही हमने कोई कमजोरी दिखाई है। वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमारा और ईरान में कोई मुमासलत नहीं है, ना फॉरेन पॉलिसी में, ना हमारी जौहरी सलाहियत में, और ना दीगर जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर पोटेंशियल है। और हम सिक्योर हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ में। और फॉरेन पॉलिसी वाइज भी आई थिंक पाकिस्तान वो उन गिने चुने ममालिक में से है जिसने बड़ा मौसर अंदाज में इसको कंडेम किया है। और अगर प्राइम मिनिस्टर की आपने स्टेटमेंट सुनी है तो वो ऑन रिकॉर्ड है हैविंग कंडेम्ड दिस इजरायली। उस स्टेटमेंट में आपको इजराइल का वर्ड यूज हुआ था नजर आया ब्रिगेडियर साहब? जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ सब्सिक्वेंटली टू गेट द डिटेल्स। और जो तौहीन मजहब हुई है, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ये कह रहे हैं, जिसके लिए थॉमस कीथ साहब ने ट्वीट किया, ये अमेरिकन ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, वो कहते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर ओपनली इंसल्ट्स इस्लाम, डिक्लेयरिंग दैट regimes that believe in Islamic prophetic illusions cannot possess nuclear weapons। अब ये दुनिया के क्रिश्चियंस ये बात कर रहे हैं कि ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर इस्लाम की तौहीन कैसे कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्यों नहीं ये बात कर रहे हैं? देखिए, इसको देखना पड़ेगा। और ये तो किसी भी मौजूद माशरे में ऐसी चीज उसको इजाजत। सर, मुसलमानों ने अभी तक इसको देखा भी नहीं है, इस बात का अफसोस नहीं करूं मैं आपसे सर। दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक दिलचस्प सवाल दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जब बड़े देश अपने हितों की रक्षा के लिए रणनीतियां बना रहे हैं, तब एक ऐसा स्थान भी है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बात हो रही है ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह की, जहां भारत ने वर्षों से निवेश और विकास परियोजनाओं के जरिए अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई है। यह बंदरगाह केवल व्यापारिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एशिया के कई देशों को जोड़ने वाले रणनीतिक मार्ग के रूप में भी देखा जाता है। भारत ने यहां आधारभूत ढांचे, लॉजिस्टिक्स और समुद्री कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया है, ताकि भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापार को आसान बनाया जा सके। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह क्षेत्र केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि कई देशों के साझा हितों से जुड़ा हुआ है। जब भी क्षेत्रीय संघर्षों की खबरें सामने आती हैं, तो विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि वैश्विक राजनीति में कई बार आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी किसी स्थान को विशेष महत्व दे देती है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से संतुलन और सहयोग पर आधारित रही है, इसलिए वह अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखता है और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी जोर देता है। यही कारण है कि चाबहार बंदरगाह को अक्सर कूटनीतिक संतुलन और आर्थिक सहयोग के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। अब जरा सोचिए, दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी जब किसी क्षेत्र को केवल संघर्ष के नजरिए से देखते हैं, तब कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जो विकास, व्यापार और कनेक्टिविटी की उम्मीद बन जाती हैं, और यही उम्मीद आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकती है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि भविष्य में यह रणनीतिक साझेदारी किस तरह नए अवसर पैदा करेगी, और क्या यह मॉडल आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नई मिसाल बन सकता है? इसी तरह की रोचक और तथ्य आधारित कहानियां जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।